हो आप सर सकता है खुद 13 साल तक उसने बर्दाश्त किया हो कि भाई चलो अब मैं एसडीएम बन गई हूँ, अधिकारी बन गई हूँ, तो घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। सर मैं ज्योति जी के साथ 13 साल से जुड़ा हुआ, जो एक सर लंबा समय होता है परिवार के लिए। 13 साल अगर मैं उत्पीड़न किया होता तो सर वो पहले क्यों नहीं एफआईआर लिखवाई, या पहले कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं करती सर। तो आपको क्या लगता है कि पुलिस आपके न्याय के साथ है या एसडीएम साहिबा के प्रभाव में है? क्या लगता है? तो उसकी सर वॉइस यहाँ तो कह रही है कि भैया आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए। एसडीएम ज्योति मौर्य और आलोक का मामला लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। लोगों को लगता है कि अब आलोक को इस मामले में जल्द ही न्याय मिलने वाला है। आज की खबर का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि आज एसडीएम ज्योति मौर्य की फैमिली कोर्ट में पेशी थी, लेकिन किन्हीं वजहों की वजह से एसडीएम ज्योति मौर्य कोर्ट में नहीं पहुंची। लेकिन आलोक कोर्ट में समय से पहले पहुंच गया क्योंकि उसे न्याय चाहिए। जो तमाम वकील हैं, तमाम कानून के जानकार हैं, उनका कहना है कि जो व्यक्ति अदालत में अर्जी डालता है किसी भी चीज़ के लिए तो वो पहली तारीख पर ज़रूर आता है, लेकिन इसके पीछे क्या वजह है ये अभी तक वजह साफ नहीं है। लेकिन आलोक वहाँ पर पहुँचा था। और दूसरा अपडेट इसमें यह है कि जो इस मामले में तीसरा किरदार है, जो कमांडेंट साहब हैं मनीष दुबे, उनके खिलाफ पुलिस के तमाम जो अधिकारी हैं उन्होंने जांच पूरी कर ली है। बस अब उनके खिलाफ जांच पूरी होने के बाद कार्रवाई का इंतज़ार आलोक को लगातार है। इस वक्त आलोक हमारे साथ फ़ोन लाइन पर मौजूद है। आलोक, मैं सबसे पहले आपका एक कमेंट लेना चाहूँगा। जिस दिन आपने इस लड़ाई की शुरुआत की थी, क्या आपको लगता था कि जो सोशल मीडिया है और मुख्य मीडिया इस लड़ाई को इस अंजाम तक पहुँचा देगा कि आपको न्याय मिलने की कम से कम आस जगेगी? सर मुझे सर नमस्ते सर। सर आप लोगों का सर बहुत बहुत धन्यवाद, और सर सोशल मीडिया, पूरे मीडिया का मैं धन्यवाद देता हूं सर। उसने सर मेरी सत्य की लड़ाई में बहुत साथ दिया है, और आपकी टीम को सर मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, जिसने सर मेरी किसी भी खबर को प्रमुखता से दिखाया है। आलोक, मेरा पहला क्वेश्चन यही है, चूंकि अपडेट आज का है, फैमिली कोर्ट में आज ज्योति मौर्य को पेश होना था लेकिन वो आई नहीं, आप वहां पहुंच गए, उनके वकील ने क्या कहा आपसे? सर मेरे वकील, मैं समय से पहुंच, हम लोग दोनों लोग कोर्ट में पहुंच चुके थे, लेकिन सर उनके तरफ से कोई नहीं आया था। उनके वकील शायद आए हुए थे, और उनके वकील ने जो भी किया हो, लेकिन उनके न आने की वजह से आज हम लोगों के फिर डेट मिली है, 18 अगस्त की डेट मिली हुई है। और हमारे वकील ने पूरे कागजात निकलवाए हैं, जो भी उन्होंने इल्जाम लगवाए हैं सब कुछ निकाल के हम लोग अगली डेट की तैयारी कर रहे हैं। अच्छा आलोक, मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि जो अर्जी डाली थी वो ज्योति मौर्य ने डाली थी जी सर। कि भाई आपसे तलाक चाहिए, आप उसके स्टेटस के नहीं रहे, लेकिन वही पहली डेट पर नहीं पहुंचती है, तो क्या मायने इसके लगाए जा रहे हैं? सर अब ये सर उनका, उनसे सर उनके वकील से बात करने पता चलेगा। बाकी सर हम इसमें ज़्यादा नहीं कुछ कह सकते, लेकिन सर उपस्थित होना चाहिए था तो सर। सुनिए कि मन बदल रहा है ज्योति का, इतने सोशल मीडिया पे लोगों के कमेंट आ रहे हैं, लोगों ने उसको विलेन ठहरा दिया है, तो हो सकता है हृदय परिवर्तन हो गया हो। सर मैं तो बार बार यही सर कह रहा हूँ कि बच्चों के लिए सर मैं परिवार को जोड़ने की कोशिश शुरू से सर कर रहा हूँ। बहुत मतलब मैं सर पहले ही चाहता था कि सारी बातें घर के अंदर हो जाएं, घर के अंदर सब कुछ सुलझ जाए। और मैं बार बार अपने ज्योति जी से यही कहता था कि मनीष दुबे बहुत ही खराब इंसान है, जो कि दो दो तीन नहीं कई लड़कियों के साथ। हम लोग मनीष मनीष दुबे के बारे में बात करेंगे, पहले आज के मुद्दे पे बात करते हैं। क्या आपको लगता है, चूंकि आप ज्योति के साथ समय बिता चुके हैं और वो चूंकि आज कोर्ट में नहीं पहुंची, तो हो सकता है कि उसका हृदय परिवर्तन हो गया हो? आपको लगता है मैं ज्योति जी से सर आपके? सर मैं ज्योति जी के साथ 13 साल से जुड़ा हुआ, जो एक सर लंबा समय होता है परिवार के लिए। 13 साल से जुड़ा हुआ एक लंबा समय होता है। तो सर मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। बाकी सर अगर उनकी जो भी इच्छाएं हों, बाकी सर मैं तो कोर्ट का निर्णय मान्य करूंगा। अब तो मामला पूरी तरह से कोर्ट में चला गया है। जो भी निर्णय आएगा, जो भी माननीय न्यायालय निर्णय देगा, उसको सर मुझे स्वीकार होगा। चलिए अब आपकी सीधी एफआईआर के मुद्दे पर बात करते हैं। आलोक, आपके ऊपर बड़ा ही गंभीर आरोप ये है कि भले ही आप सोशल मीडिया में सुर्खियां बटोर रहे हो कि भाई आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया और जब वो एक बड़ी अधिकारी बन गई तो उसने आपको छोड़ दिया। पहले प्यार, फिर पढ़ाई, फिर बेवफाई, ये मामला सोशल मीडिया पर बहुत हाईलाइट हो रहा है और जी। सिंपैथी वेव जो है सबसे ज्यादा आपको मिल रही है। लेकिन जो एफआईआर लिखवाई है ज्योति मौर्य ने, क्या आप सही हैं, ज्योति मौर्य सही है? नहीं सर, ज्योति मौर्य सर देखिए हर जगह झूठी साबित होती जा रही हैं, और
मैं सर पूरे दावे के साथ कहना चाहता हूँ कि ये पूरी एफआईआर जो दहेज उत्पीड़न का है, अन्य धाराएं हैं, बिल्कुल पूरी तरह से फर्जी और निराधार हैं। तो मैं तो ज्योति सर बॉय यहाँ तो कह रही है कि भैया आपको 20-25 लाख रुपए चाहिए, फॉर्च्यूनर गाड़ी चाहिए, इसी वजह से सारा आपने ड्रामा क्रिएट कर दिया। नहीं सर, हम ऐसा लोग आप ही बिल्कुल की नहीं बात है। क्यों सुने, मतलब ये बताइए, ज्योति की नहीं बात सर, क्यों नहीं सुना? आप सर ज्योति से कह दीजिए सर, इसका कहीं सबूत दे दें, या कभी भी मैंने ऐसा कुछ बोला हो तो सर उनके पास एविडेंस होगा सर, मान लो या घर मैंने। की लड़ाई के सबूत थोड़ी होते हैं। अगर मान लो घर में आप उसको परेशान कर रहे थे, पैसा मांगते थे, फॉर्च्यूनर मांग रहे थे, तो नहीं घर सर, में कोई रिकॉर्डिंग थोड़ी करता है इस सब चीजों की। सर ज्योति जी के आप रिलेशन में भी कहीं से पूछ लीजिए, गांव में उनके जाके पूछ लीजिए, अगर उनके गांव का भी व्यक्ति कह दे कि हमारा परिवार, मेरे माँ बाप या मैं उनके लिए, उनको दहेज के लिए उत्पीड़न या परेशान कर सकता हूँ या मारपीट कर सकता हूँ, ऐसा कोई नहीं कह सकता सर। सिर्फ मेरे 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 और मेरे परिवार के व्यक्ति को पूरा समाज जानता है। हम्म। नहीं, ऐसे तो देखिए हमने भी बहुत केस देखे हैं जिसके खिलाफ आरोप लगता है, जिसके ऊपर आरोप लगता है, अपने बचाव में हर व्यक्ति यही कहता है कि भाई मेरे पड़ोसी से पूछो, उनके रिश्तेदार से पूछ लो। लेकिन मामला तो आप दोनों के बीच का है ना, तो कोई ऐसा तो नहीं कि आपने वास्तव में उसको परेशान कर रखा हो नहीं सर, इस नहीं वजह से, सर, कभी और नहीं। जब आपके ऊपर एफआईआर हो गई फिर आपने इस मामले को दूसरा टर्न दे दिया। सर यही तो दुख की बात है सर कि शादी के 13 साल बाद सर अगर कोई ये कहे कि मुझसे दहेज मांगा जा रहा है, सर 13 साल कहाँ बीत गए सर? ऐसा नहीं है सर, वो तो सर सिर्फ मुझे फंसाने के लिए किया गया। नहीं, हो आप सर सकता है खुद। 13 साल तक उसने बर्दाश्त किया हो कि भाई चलो अब मैं एसडीएम बन गई हूँ, अधिकारी बन गई हूँ, तो घर की बात बाहर नहीं निकलनी चाहिए। और जब उस पर ज्यादा ही प्रेशर हो गया, हो सकता है ज्यादा आपने उसको परेशान कर दिया, फिर वो कोर्ट की शरण में गई हो, पुलिस के सर पास गई हो। इतना कोई बर्दाश्त नहीं कर सकता सर, 2 साल 4 साल 5 साल, सर हमारे पास 9 साल की बेटियां हैं सर, हम्म। प्यार नहीं होता, हम लोग एक दूसरे को जानते नहीं, तो सर ये बच्चे और सब कुछ अच्छा चलना, 2020 से रिश्ते बिगड़ना, सर ये तो सब साफ साफ दिख रहा है कि जब रिश्ते बिगड़ते हैं तो आज नहीं सर, मैं पूरे देश की बात करता हूँ कि बहुत से ऐसे फर्जी मुकदमे लाद दिए जाते हैं जिनको साबित करते करते पूरी जिंदगी बीत जाती है। लेकिन सर मैं दावे के साथ कहता हूँ, अपने दिल से कहता हूँ सर, मैंने कभी उनके ऊपर कोई उत्पीड़न या दहेज नहीं मांगा गया। ये तो सिंपैथी वाली बात हो गई ना, मतलब इमोशनल आप हो गए हैं। लेकिन एक बात आपसे मैं आलोक ये पूछना चाहूंगा, आपने बात कोई अच्छी कही कि भाई जब 13 साल हो गए, 13 साल बाद उसको दहेज उत्पीड़न दिखा, अगर आप उसको परेशान करते तो पहले भी रिपोर्ट दर्ज करा सकती थी। अब सर मेरा बिल्कुल, सवाल मैं आपसे सर उसी ये टॉपिक है पे बात करना चाहता हूँ सर। वो 2015 से एसडीएम है सर, उनके अंदर में, मतलब उनके सर्किल में कम से कम 4-5 3-4 थाने आते हैं। और सर मेरे हिसाब से, मैं इतनी जानकारी है मुझे कि शनिवार को या मंगलवार को जब भी थाना दिवस रहता है तो एसडीएम थाने दिवस पे जाते हैं सर, उपस्थित होते हैं, जनता की समस्याएं सुनते हैं। तो सर अगर मैं उत्पीड़न किया होता तो सर वो पहले क्यों नहीं एफआईआर लिखवाई, या पहले कोई एक भी शिकायत क्यों नहीं करती सर? आलोक, एसडीएम के अलावा एक वो महिला भी है, आप तो वो थाना दिवस में कैसे अपनी शिकायत कर देती? खैर चलिए, दूसरे मुद्दे पे बात करते हैं। जी सर। आपने कहा था कि भाई आपने अपनी पत्नी को पढ़ाया, जी आपने सर। उसकी सबूत भी पेश किया, आपने कुछ स्टेटमेंट भी दी है बैंक की, आपने ज्योति के अकाउंट में पैसे डाले, उसके पापा के अकाउंट में पैसे डाले, वो किस बात के डाले? सर वो तो सर देखिए, जैसे आदमी वो कह रही है ना कि पैसे मांग रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं, तो सर मैं इसके एवज में मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि अगर हम पैसे मांगते तो मेरे अकाउंट में या कहीं पैसे देती। उल्टा तो सर मेरे परिवार, मेरे पिताजी रिटायर हुए, अपने पूरे रिटायरमेंट का पैसा उन्होंने उनके अकाउंट में डाला, घर बनवाया, घर में साथ दिया, और सर ऊपर से सर हम लोग ही अब दहेज उत्पीड़न झेल रहे हैं। तो मतलब आपका यह कहना है कि दहेज उत्पीड़न का मामला ये झूठा है? बिल्कुल सर, बिल्कुल झूठा रीजन भी निराधार। है, वैसे मुझे कंफर्म नहीं हूँ कि भाई 7 साल जब शादी को हो जाते हैं तो उसके बाद दहेज का मुकदमा भी नहीं लगता। आपने वकीलों से बात की इस बारे में कुछ? सर बात किया वकील पे, सर थाने पे भी बुलाया गया था, हमारे पूरे परिवार की गवाही भी हो गई है। और सर मुझे पूर्ण उम्मीद है प्रयागराज पुलिस पे कि जो भी गवाही के बाद उनका जो निर्णय होगा बहुत ही सत्य निर्णय होगा सर, अच्छा, क्योंकि पुलिस क्या कहती है आपसे? आपको क्या लगता है कि पुलिस आपके न्याय के साथ है या एसडीएम साहिबा के प्रभाव में है? क्या लगता है आपको? नहीं सर, प्रभाव में नहीं कह सकता हूँ। पुलिस हमेशा जो है सर, जो है कि निर्णय अच्छा देती है सर। हमें विश्वास है सर कि प्रयागराज पुलिस जो भी जांच कर रही है, निर्णय साफ सुथरा सत्य आएगा सर। भाई रिपोर्ट तो प्रभाव में हुई होगी ना? आपको क्या लगता है जो रिपोर्ट हुई, आप कह रहे हैं फर्जी एफआईआर है, तो अगर फर्जी एफआईआर हुई है तो बिना प्रभाव के कैसे हो जाएगी? सर प्रभाव तो सर कहीं न कहीं सर एसडीएम है तो कह सकते हैं, लेकिन सर हमें प्रयागराज पुलिस पे पूरा भरोसा है। अच्छा चलिए जैसे डीजी साहब पे मैंने भरोसा किया, जिन्होंने टीम गठित की,
सर मैंने पहले ही बोला था कि मैं सर सत्य की लड़ाई लड़ रहा हूँ, कई बहनों का को बचाना है, न्याय दिलाना है सर। मैं सिर्फ अपने लिए ही नहीं, मैं सर कई लोगों के लिए लड़ रहा हूँ, क्योंकि ये जो निर्णय लिया गया है सरकार के द्वारा, ये सर बड़ा निर्णय लिया गया है। अच्छा इसमें आलोक, कई क्या लड़कियों। निर्णय लिया गया है ये हम अपने दर्शकों को बताएंगे इस बातचीत में। जी सर। जो ज्योति मौर्य और आपके बीच में झगड़ा हुआ, आपको जी लगता है कि वो जो कमांडेंट साहब है मनीष दुबे, वही इस झगड़े की जड़ है? बिल्कुल सर, उन्हीं की वजह से पूरा परिवार मेरा टूटा है सर। और मैं पूरी तरह से सर मेरा परिवार उन्होंने बर्बाद कर दिया। मेरे सर मैं बार बार यही गुहार लगा रहा हूँ कि मेरे बच्चियों से मिलने दिया जाए, बच्चियों के लिए मैं सर बातचीत करने को तैयार हूँ। लेकिन सर जब मुझे कहीं से गुंजाइश नहीं मिली है, तब मैं सर सरकार का सहारा लिया। अगर एसडीएम ज्योति मौर्य के जीवन में ये मनीष दुबे नहीं आता तो आपका घर बर्बाद नहीं होता? बिल्कुल सर, बर्बाद भी नहीं होता। क्या आपको लेकिन लगता सर है कि मनीष दुबे ने भड़काया आपके लिए कि अपने पति से अलग हो जाओ, वो आपके स्टेटस का नहीं है, ये बातें बिल्कुल सर, मनीष दुबे ने बिल्कुल उसके दिलो दिमाग में डाली या पहले से थी? नहीं सर, बिल्कुल मनीष दुबे ने भड़काया है और रिश्ता तोड़ना चाहा, क्योंकि सर वो मेरा ही परिवार नहीं तोड़ा, वो अपना भी परिवार तोड़ा, क्योंकि अपने पत्नी को भी वो जो है तलाक दे रहा है। उसकी पत्नी भी बहुत परेशान है सर, क्योंकि दो दो परिवार टूट रहे हैं। हम्म। और सर मैं ये कहना चाहूँगा, जो कुछ महिला संरक्षण के जो हैं लोग, मैं उन उन बहनों माताओं से निवेदन करना चाहता हूँ कि उस महिला से भी संपर्क करें जो बहुत ही परेशान है, जो मनीष दुबे की पत्नी है। और वो भी, उसका भी परिवार टूट रहा है, वो अपने आप में बहुत परेशान है सर। तो जी, उनको मनीष उनको भी दुबे न्याय की मिले। पत्नी से भी हमने बात करने का प्रयास किया था, लेकिन वो मीडिया के सामने बोलने को तैयार नहीं। मिला भी आलोक, आपको लगता है कि जो कमांडेंट मनीष दुबे है, उसकी पत्नी को भी उसके खिलाफ मोर्चा खोलना चाहिए, जिस तरह से आपने मोर्चा खोल रखा है? सर मैं तो ये कहता हूँ सर, देखिएगा अभी धीमे धीमे मनीष के बहुत सारे काले कारनामे आएंगे, क्योंकि अभी बहुत से लोग डरे डरे सहमे हुए हैं। वो लोग अभी नहीं आना चाहते, कुछ लोगों का घर बस गया है, कुछ लोगों का। तो सर जैसे मुझे लेटर जो मिला, जो वहाँ से महोबा से भेजा गया था मुझे, और सोशल मीडिया के माध्यम से कई लेटर मिले कि अगर मनीष दुबे पे पहले कार्रवाई हो गई होती तो आलोक भैया का घर बच गया होता। ये कौन कह रहा है आपसे अभी? ये सर, ये कोई होमगार्ड ही है सर, महोबा से लेटर भेजी है सर, जो आपके आपके ही न्यूज़ चैनल से मुझे भी मिला और सोशल मीडिया के माध्यम से मिला, और लेटर भी मुझे मिला सर। अच्छा आलोक, जो सोशल मीडिया पर लगातार दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, वो ये भी जानना चाहेंगे कि जब सविता, जो माफ कीजिएगा, जो ज्योति मौर्य है, जब इन्होंने आपके साथ पहले बदतमीजी की, पहले अपना रुख कड़ा अख्तियार किया, आपको लगा कि भैया अब वो मेरी पत्नी नहीं रही है, वो एसडीएम बन चुकी है, पहली बार आपको कब लगा? नहीं सर, ऐसा ऐसा कर कभी उनके अंदर ये चीज़ नहीं आया था। वो एक अच्छे परिवार की तरह हम लोग बहुत सुखमय जीवन व्यतीत कर रहे थे। पति पत्नी बच्चों की तरह हम लोग समय देते थे, बच्चों को देख रेख करना।